देखो बच्चों, जो भी हम पढ़ते हैं उसे याद करने के लिए रिवीजन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन तो हम करेंगे ही, लेकिन जब हम रिवीजन कर लेते हैं उसके बावजूद भी क्या होता है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। कुछ समय तक याद रहती हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए, ऐसे किस स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई की जाए कि जो हम पढ़ें और उसे अगर हम भूलें तो उस भूलने के लिए भी हम कुछ प्रोसेस अपना लें जिससे कि वो हमें समय पर याद आ जाए। तो इस वीडियो में आज की हम बात करने वाले हैं, तो पढ़ने का सही तरीका क्या होगा, किस तरह से पढ़ाई की जाए। दूसरी चीज़, अगर कुछ याद नहीं रहता है तो ये आपके लिए वीडियो जो है वो एकदम जो जड़ी बूटी कहता है ना, उसका काम करने वाली है कि कुछ याद नहीं रहता, पढ़ तो लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन याद नहीं रह पाता है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ठीक है। पढ़ते समय याद होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि पढ़ते समय तो याद हो जाता है, मगर हम जब दूसरे दिन क्लास में इसको पूछा जाए या दूसरे दिन हम इसको सोचते हैं या इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई फॉर्मूला उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन किया, तो हम भूल जाते हैं। तो एक दिन याद रहता है जिस दिन हम पढ़ते हैं, बाकी अगले दिन नहीं याद रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम स्मार्टली पढ़ाई करें कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ी जाए वो हमें याद भी रहे, और एग्ज़ाम टाइम पर जब उन्हें लिखने का टाइम आए या हमारा उनको अप्लाई करने का टाइम आए तो उस समय हम अच्छे से अप्लाई भी कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको ये टेक्निक और ये स्मार्टनेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आती है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है, देखो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो लिखी हैं वो आप पढ़ भी सकते हैं कि पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछें, जवाब देने की कोशिश करें। जब आप सवाल पूछें तो जवाब भी खुद ही दोगे, सवाल भी खुद ही पूछ रहे हो। तकनीकी मस्तिष्क को सक्रिय रूप से जानकारी निकालने के लिए मजबूर करती है। तकनीक जो होती है, जो आपकी टेक्निक होती है, वही आपके दिमाग पर जोर डालेगी और वो वापस निकाल के लाएगी जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, और याददाश्त भी हमारी मजबूत हो जाएगी। देखो आपको करना क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, सही से समझो कि जब आप पढ़ते हैं, जब आपने कोई चीज़ पढ़ाई की, तो आप पढ़ाई करने जब बैठे तो उस टॉपिक को, जिसको भी आप पढ़ रहे हैं, उसको पूरा आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जब आप उस टॉपिक को क्लोज करने वाले हैं, उस समय पे आप उसे क्लोज ना करके आप क्या करें, शांति से उस बुक को रख के बैठें, और आपको जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको अपने दिमाग में दोबारा दोहराने की कोशिश करें शुरू से। पहले स्टेप से जब आप पढ़ने बैठे थे, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा या जो आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को शुरुआत से अब आप अपने दिमाग में रिकॉल कर रहे हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, और जो जो चीज़ें आपने पढ़ ली उनको एक बार रिकॉल कर लोगे कि स्टेप बाय स्टेप जब भी आप कोई स्टेप मिस कर रहे हैं, जैसे मान लो आप पढ़ने बैठोगे तो आपने जो भी पढ़ाई की उसे आप रिकॉल कर रहे हैं, तो रिकॉल करते टाइम पे क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मिस हो जाएंगी कि आप पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं आ रही कि इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था। तो उस केस में आप पेज पलट के अपनी नोटबुक को देखें कि क्या है इसके बाद, और वापस अपना जो रिकॉल वाला सिस्टम है वो शुरू से फिर से स्टार्ट करें कि पहला स्टेप क्या था हमारा, शुरुआत से करेंगे और रिकॉल करते हुए लास्ट तक जितना हमने पढ़ा है उसे दिमाग में दोहरा लेंगे। उससे क्या होगा कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो और अधिक मजबूती के साथ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जब आप याद करें तो उसे लिखकर याद करने की कोशिश करें। दिमाग की साइकोलॉजी समझिए आप, जो हमारा दिमाग है वो किस तरह काम करता है। जैसे जो विजुअल्स, जो चीज़ें हमें आँखों से सही से दिखाई दे जाती हैं, ठीक है, वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो जब हम लिखेंगे तो लिखते टाइम पर क्या होगा कि हमारा हाथ जो होगा वो भी काम कर रहा होगा और दिमाग होगा वो भी काम कर रहा होगा, और एक बार हम उस चीज़ को बोलेंगे और दूसरी बार जब हम लिखेंगे तो उसे हम दोहरा रहे होंगे। तो हम एक ही टाइम पर 2 बार रिवाइज करते हैं जब हम लिख कर पढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें कि लिखने की प्रैक्टिस करें, लिख कर ही पढ़ें। जब भी आप कोई चीज़ याद कर रहे हो तो रफ ले लो, भले ही आप स्पीड में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है उस पर, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके लिख के पढ़ें। लिख कर याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लिख कर पढ़ने से ये भी होता है कि एक एकाग्रता बनती है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, देखो जब आप
सिर्फ पढ़ रहे हो, जैसे ये लिखा हुआ लिख कर याद करें, तो ये मैंने पढ़ा। एक होता है कि मैं लिख रहा हूँ, लिख कर याद करें। अब इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क होगा? देखो, जब हम पढ़कर याद कर रहे होंगे तो दिमाग कहीं और भी पहुंच सकता है, लेकिन जब हम लिखकर याद कर रहे होंगे तो उस समय पे दिमाग हमारा पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होता है हमारी स्टडी पर। तो हमें वही काम करना है, वही प्रक्रिया अपनानी है कि हम लिखकर याद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगला काम आपको करना है कि शॉर्ट नोट्स और स्टिकी नोट्स, जैसे शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कोई अलग से समय नहीं निकालना है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना एक कला होती है, और इस कला में जो निपुण होता है उसे चीज़ें स्मार्टली और ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं। देखो कैसे, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप जब पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज आप पढ़े तो उस पेज में कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो आपको उस पेज पे मिले। अब आपने क्या किया, इस पूरे पेज से जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें हम भूलेंगे एक्चुअल में, जैसे अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे तो वो डेट्स हो सकती हैं, कोई घटना पर्टिकुलर हो सकती है, उसका नाम हो सकता है। अगर आप मैथ पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो तो उसमें फॉर्मूला या डेफिनेशन हो सकती है। तो जो आपके की पॉइंट्स से, मेन मेन पॉइंट्स से, उनको हमने क्या किया, उनको हमने शामिल कर लिया अपने शॉर्ट नोट्स में। और इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा यूज होती होंगी, उसके लिए आप ले सकते हो, मार्केट में मिल जाते हैं स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स क्या होते हैं कि उस पर हम लिखकर जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे उन्हें हम चिपका सकते हैं, और चिपका के वो अगर हमें याद हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं तो हम उठा सकते हैं उसे, और नहीं तो हम उसे चिपके रहने दें, जिससे हमें अपनी प्रॉब्लम और अपने फॉर्मूले वो ज़्यादा देर तक दिखाई देते रहते हैं, और जितनी ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग को दिखेंगे उतना अच्छे से हमें याद होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स ही सबसे स्मार्ट तरीका है पढ़ाई का। अब बात आती है कि शॉर्ट नोट्स हमारे तैयार हो गए और हम एक प्रॉपर टाइम टेबल भी फॉलो कर रहे हैं, रोजाना पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट, उसके शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते चल रहे हो, तो जब भी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हो तो उससे पहले, सब्जेक्ट को ओपन करने से पहले शॉर्ट नोट्स ओपन करें और ये देखें कि अब तक इस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। जैसे मान लो 3 पेज, 4 पेज या 5 पेज आपके शॉर्ट नोट से हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पलटने में, अगर आप रोज पलट रहे होंगे तो उसको पलटने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट का ही समय लगेगा। शुरुआत में समय अधिक लग सकता है, पहले या दूसरे दिन, लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज ही उसी चीज़ को पलट रहे हैं तो याद भी आती जाएंगी चीज़ें। जब भी आप पेज पलटोगे कि इस पेज पे क्या था, इस पेज पे क्या था, पेज बाई पेज आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक ही काम डेली कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और सब कुछ रिवाइज आप केवल तभी कर पाओगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हो। आप हर बार लॉन्ग नोट्स को पढ़ने बैठोगे तो आपको चीज़ें ध्यान नहीं रहेंगी। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। अगला जो प्रोसेस है चीज़ों को याद करने का, वो है कि जो चीज़ें होंगी उनको रिलेट करें। जैसे जब आप फर्स्ट चैप्टर किसी का पढ़ें और फर्स्ट चैप्टर में आपको 5 फॉर्मूले मिले, ठीक है। अब जब आप सेकंड चैप्टर पढ़े तो फर्स्ट चैप्टर जैसे उसमें 2 फॉर्मूले और थे, तो अब आप उन 2 फॉर्मूलों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करें कि पहले और दूसरे में क्या संबंध है। जैसे मान लो, अगर मैं सबसे सिंपल उदाहरण दूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमने अगर इसको याद कर लिया ए प्लस बी को होल स्क्वायर को, और इसमें हमने पूरी मेहनत कर ली, तो जब हम इसे याद करेंगे तो हम पूरा याद करने क्यों बैठ रहे हैं। केवल हमें क्या याद करना है कि यहाँ जब प्लस आया है तो यहाँ प्लस आया है, और यहाँ जब माइनस आ जा रहा है तो इसी जगह पे माइनस आ रहा है। बाकी पूरे के पूरे फॉर्मूले में कोई और चीज़ नहीं बदल रही। तो पैटर्न बनते हैं, हर सब्जेक्ट में बनते हैं। आप चाहे हिंदी को ले लो, चाहे आप इंग्लिश को ले लो, चाहे आप सामाजिक विज्ञान को ले लो, या आप मैथ को ले लो, या साइंस को ले लो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर पैटर्न्स बनते हैं। और उन्हीं पैटर्न्स को ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ोगे आपको चीज़ें पैटर्न बनाने के लिए नहीं मिलेंगी, जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पैटर्न बनाने के लिए चीज़ें मिलेंगी कि दूसरे चैप्टर में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो पहले चैप्टर से रिलेट कर रही हैं। तो आप उसके लिए एक फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हो कि पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा और दूसरे चैप्टर में इसके जैसा हमने ये पढ़ा, और आगे फिर मिलेगा इसी के जैसा। तो इसी फ्लो चार्ट में हम शामिल करते जाएंगे। तो मान लो ऐसे पूरे के पूरे साल में आप करोगे तो मुश्किल से
आपके 8 या 10 फ्लो चार्ट तैयार हो जाएंगे और उन फ्लो चार्ट की मदद से आपका लगभग कम से कम कुछ नहीं तो 40% टू 50% जो सिलेबस है वो आपको केवल और केवल फ्लो चार्ट से याद हो जाएगा। बस आप चीज़ों को रिलेशन में लेके आएँ कि जैसे आप फिजिक्स में मैं बात करूँ तो एक होती है वैद्युत बल रेखाएं और दूसरी होती है चुंबकीय बल रेखाएं। वो चुंबकत्व वाले चैप्टर में जाके मिलेंगी। लेकिन अगर हमने वैद्युत बल रेखाएं याद की हैं और चुंबकीय बल रेखाएं अगर हम पढ़ रहे हैं तो वैद्युत बल रेखाएं ऑटोमेटिक आपको याद आएंगी। तो आपको उस समय पे वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं को केवल और केवल रिलेट करना है और इस तरह से पढ़ना है कि इनमें समानता क्या है और असमानता क्या है। असमानता अगर हमने याद कर ली और कोई एक बल रेखा हमें याद है तो बाकी की सारी चीज़ें समान है। असमानता हमें याद है कि क्या क्या थी, बाकी एक चीज़ जो है वही दूसरी चीज़ में लिखनी है। केवल और केवल वैद्युत बल रेखाओं की जगह पर नाम आ जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं। इस तरह से हम चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे हमारी जो मेमोरी है वो अधिक दिनों तक सक्रिय रहती है। अगला आपको काम करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे, ठीक है, तो नियमित ब्रेक लें। रेगुलर ब्रेक्स जरूरी है। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप लगातार 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहे हो। देखो लगातार बैठ के पढ़ने पे क्या होता है कि दिमाग पर प्रेशर बनता है और दिमाग पर बना हुआ प्रेशर, दिमाग में जब तनाव बन जाएगा तो हमें चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। तो हमारा जो दिमाग है सुचारू रूप से सही रूप से बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं करता। तो आपको क्या करना है, आप खुद को 40 से 50 मिनट तक एक बार में बैठ के पढ़ा सकते हो खुद को। ठीक है, 40-50 मिनट आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें। उसमें आप कुछ खा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है, टहलने जा सकते हैं और वापस आके फिर से आप 40 से 50 मिनट पढ़ें और उसके बाद फिर ब्रेक लें। उससे क्या होता है कि दिमाग हमारा क्या होता है, फ्रेश बना रहता है। तो एक बार में बहुत सारा अध्ययन करने की बजाय छोटे छोटे ब्रेक्स लें। इससे मस्तिष्क को जानकारी को पचाने का समय मिलता है, थकान भी कम होती है। तो दिमाग थकेगा भी नहीं, प्लस समय मिल जाएगा। और उन 10 मिनट में हम एक काम और कर सकते हैं कि जब हम 10 मिनट का गैप कर रहे हैं तो वो 40-50 मिनट में हमने क्या पढ़ा है उसे हम रिकॉल करेंगे अपने दिमाग में। कोई भी काम करते करते रिकॉल किया जा सकता है। मान लो आप टहल रहे हो तो टहलते हुए आप रिकॉल कर सकते हो। आप अगर कुछ खा रहे हो तो खाते हुए रिकॉल कर सकते हो। और इस तरह से जब हम पूरी तरह से उस टॉपिक पर घुसे रहेंगे, उस टॉपिक को कहीं जाने ही नहीं देंगे, दिमाग में वही चलेगा, तो आपकी जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेमोरी को बूस्ट करने के लिए वो ये है कि सोने से पहले आपको एक काम करना है कि जब आप सोने से पहले जाएं, जब आप सोने जाएं तो उससे पहले थोड़ी देर रुकें और रुकने के बाद आप बैठकर ये सोचें कि सारे दिन में सुबह से जगने के बाद और शाम तक हमने क्या क्या किया। सुबह जब मैं जगा, सुबह जगने के बाद और रात में सोने से पहले जब मैं सोने जा रहा हूँ उस सोने से पहले तक मैंने सुबह से लेके क्या क्या काम किया, एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट याद करें। जितनी ज़्यादा बारीकी में जा सकते हैं जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सुबह जगे, जगने के बाद आपने बेड से उतरने के बाद चप्पल पहनी या शूज पहने, जो भी आपने पहना, उसके बाद आप वॉशरूम गए, उसके बाद आप फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद आपने ब्रश किया। ब्रश करने से पहले अगर आपने कोई और काम किया है, जैसे कोलगेट आपकी खो गई तो कोलगेट आपने ढूंढी, तो वो सारी चीज़ें आप एक एक करके दिमाग में रिकॉल करेंगे। और पूरा दिन जब आप ऐसे बोलना नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे बोलो मत, आप दिमाग में खुद को ही आप समझा रहे हो कि क्या क्या आपने किया। बैठे हो शांति से और शांति से बैठ के सोच रहे हो कि सुबह से लेके शाम तक मैंने क्या क्या अपनाया। तो उससे क्या होगा, कुछ चीज़ें हो सकता है आप छूट जाएंगी कुछ चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे रोजाना जब आप करोगे तो दिन भर में आपने क्या क्या काम किया है वो सारा आपको याद रहेगा। और अगर वो याद रहेगा उसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो आपने इंक्रीज कर ली। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये प्रोसेस आपने 10 दिन अपना ली तो जितनी भी आपकी मेमोरी है, याद करने की जो क्षमता है वो मिनिमम डबल हो जाएगी। और ऐसा आप लगातार करते रहे तो फिर तो कभी भी कुछ आप भूलोगे नहीं, सारी चीज़ें आपको हमेशा रिवाइज रहेंगी, क्योंकि अब आप दिन की हर एक चीज़ को रिकॉल कर रहे हो पूरे दिन की। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है मेरे हिसाब से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
स्लीप और फिजिकल एक्सरसाइज। देखो, पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है अपने दिमाग को सही काम पे लगाने के लिए, और शारीरिक व्यायाम मस्तिष्क के स्मृति को बेहतर बनाते हैं। तो आप पूरी तरह से पर्याप्त कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें, प्रॉपर सोएं। और उसके बाद अगर आपको एक्सरसाइज करने का, व्यायाम करने का समय मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो थोड़े बहुत आप जो योगा होते हैं आप योगा कर सकते हो, जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हो, जो बैठ के शांति से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, ठीक है। तो ये सारे काम आप करते रहें, पौष्टिक आहार खाएं, तो ज़रूर ही आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है।